हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम नेमिंग कन्वेंशंस देखने वाले हैं। नेमिंग कन्वेंशन से मतलब है कि हम वेरिएबल, फंक्शन, फाइल्स एंड फोल्डर के जो नाम लिखने का तरीका होता है उनको समझने वाले हैं। ठीक है, कि जब नाम के अंदर हमको जो फाइल एंड फोल्डर के नाम हैं वो कैपिटल में यूज़ करने हैं, वर्ड्स का स्मॉल में यूज़ करने हैं, या किसी फाइल के नेम में एक से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं तो उस केस में हमको दोनों किस तरीके से यूज़ करना है, दोनों वर्ड को कैसे यूज़ करना है, दोनों को जोड़ना कैसे है, हाइफन से जोड़ना है, अंडरस्कोर से जोड़ना है, या कैपिटल स्मॉल में लिखना है। ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो आने वाला जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसमें हम एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे पर्टिकुलर, जो भी हम वेरिएबल के नेम्स बनाएंगे, फंक्शन के नेम लिखेंगे, फाइल के नेम या फोल्डर के नेम हो गए, तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक कोई कन्वेंशन चुना है, कोई तरीका चुना है उनके नाम लिखने का, तो वो हम फॉलो करेंगे। तो उससे पहले चलिए देख लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन सब वेरिएबल फंक्शंस का एंड फाइल एंड फोल्डर्स का। तो यहाँ मैंने फोल्डर एंड फाइल का नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी फोल्डर है, जब आप बनाते हो तो उसका जो नाम है, अगर उसमें एक से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं तो कैसे उन दोनों वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर होता है जिसमें नोड एक वर्ड हो गया और मॉड्यूल्स दूसरा वर्ड हो गया। दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड को मिला के हम एक फ़ोल्डर का नाम बना रहे हैं। अब दोनों वर्ड को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दोनों वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप कोई फ़ोल्डर बनाएंगे उसमें एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों वर्ड को बीच में आप हमेशा अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि ठीक है, आपके फ़ोल्डर का नाम नोड मॉड्यूल्स है और जिसमें से नोड एक वर्ड हो गया, मॉड्यूल्स दूसरा हो गया, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने अंडरस्कोर लगा दिया। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम ये नोड मॉड्यूल्स हमने जो फोल्डर ये है एग्जांपल लिया है, तो इसमें एन भी स्मॉल में है, एम भी स्मॉल में। तो जब भी फोल्डर बनाएंगे तो जो भी उनके वर्ड होंगे, तो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में रहेगा, सारे के सारे जो बाकी के लेटर्स हैं वो भी स्मॉल में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको एक VS कोड में एक एग्जांपल में देखते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। इसमें आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे हमने सेम कन्वेंशन फॉलो किया है फोल्डर्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि आपको नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। नोड मॉड्यूल्स का देखेंगे आप नाम, तो नोड एक और मॉड्यूल्स दूसरा वर्ड हो गया, दो वर्ड है, तो दोनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर लगा रखा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर और तो कोई फोल्डर, तो आप ये देखेंगे कि जो सारे फोल्डर्स हैं, तो सारे फोल्डर्स के जो नाम हैं वो सबके स्मॉल में लिखे हैं, सारे के सारे लेटर जो हैं स्मॉल में है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स में एन स्मॉल में है, एम स्मॉल में, पब्लिक में पी भी स्मॉल में है, और बाकी सारे लेटर भी स्मॉल में है। ये SRC का फोल्डर हो गया, इसमें भी सब स्मॉल में है। एसेट्स के फोल्डर में भी सब स्मॉल में है, कंपोनेंट्स में भी सब, पेजेस, सर्विसेज। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो भी आप फोल्डर बनाएंगे तो उसका नाम के जो लेटर्स होंगे सब स्मॉल में रहने चाहिए, और एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ होते हैं आपके फोल्डर के नाम में, तो आपको उनको सेपरेट करना है कैसे, अंडरस्कोर से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं लाइव। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर आपके सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट का जो डिटेल्स है वो रहेगा। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपके स्टूडेंट के हाइट का डिटेल्स रहेगा। तो उस फोल्डर का नाम, आप के जो वर्ड होंगे वो आप यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हाइट डिटेल्स। ये तीन वर्ड है, इससे मिलके आप आपके फोल्डर का नाम बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट हाइट डिटेल्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ये तीन वर्ड है, तीनों अलग अलग वर्ड है। स्टूडेंट एक वर्ड है, हाइट दूसरा वर्ड है, और डिटेल्स तीसरा वर्ड है। ठीक है, तो इस नाम का आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सबको स्मॉल में रखना है। SHD सबको स्मॉल में रहेंगे, सारे के सारे लेटर जो है वर्ड के वो सबके सब स्मॉल में रहेंगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब इन वर्ड्स को आप ऐसे स्पेस दे के नहीं लिख सकते हैं फोल्डर में, वो सही नहीं रहेगा। आपको इन सबको जोड़ना है, स्टूडेंट हाइट डिटेल्स को, और एक इन तीनों को मिला के एक लंबा सा वर्ड बनाना है। तो तीन अलग अलग वर्ड है, तीनों को मिला के आपको एक लंबा सा वर्ड कैसे बनाएंगे, तीनों को जोड़ने के लिए हमने बताया था कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर। ठीक है,
तो अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो और तीनों को मिला देते हैं। तो स्टूडेंट और हाइट को जोड़ेंगे किससे, अंडरस्कोर से। ये अंडरस्कोर होता है कीबोर्ड में, आप इसको यूज़ करेंगे। एंड हाइट डिटेल्स को भी जोड़ेंगे अंडरस्कोर से। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फोल्डर का नाम बन जाएगा, स्टूडेंट हाइट डिटेल्स। तीनों जो अलग अलग वर्ड है तीनों किससे कनेक्ट हो चुके हैं, अंडरस्कोर से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको यही फोल्डर का नाम बनाना होता है एसआरसी के अंदर, तो आप न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले एसआरसी को सेलेक्ट करते हैं और एसआरसी के अंदर आपको ये वाले फोल्डर बनाना है, स्टूडेंट हाइट डिटेल्स। तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर आप अपने फोल्डर का नाम दे देंगे, तो स्टूडेंट हाइट डिटेल्स। एंटर। एंड इस तरीके से आपका ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी ये फोल्डर का नाम है, इसमें कुछ भी आपको कैपिटल में नहीं रखना है, सब स्मॉल में रहेंगे वर्ड्स। कहने का मतलब कि एस जो एस है ये भी ऐसे कैपिटल में नहीं जाना चाहिए, या कोई इसमें से कुछ जी हो गया, ऐसे कुछ कैपिटल में, कोई भी वर्ड कैपिटल में नहीं जाना चाहिए, सब स्मॉल में रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ऐसे नहीं कि आप ऐसे स्पेस के साथ बना दें। आपके फोल्डर का नाम ऐसे हो कि स्टूडेंट स्पेस हाइट स्पेस डिटेल्स, ऐसे करके स्पेस देके नहीं बनाना है, सबके बीच में अंडरस्कोर लगा के आपको फोल्डर का नाम बनाना है। ठीक है। तो स्टूडेंट हाइट डिटेल्स आपका ऐसे नाम हो जाएगा। तो फ्यूचर में याद रखना आपको, जब भी आप फोल्डर्स बनाएंगे, नए फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो उनके जो वर्ड्स, उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे उनका सारा जो लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में रखने हैं, और सब जो वर्ड्स होंगे, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो उन सबको अंडरस्कोर से जोड़ना है। ठीक है। तो ये पहला हो गया फोल्डर लिखने का तरीका। ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं, रिएक्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, है ना, तो उनको हम उसमें क्या कन्वेंशन फॉलो करेंगे, उनको उनके नाम का। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें दो टाइप की जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी। तो मतलब डॉट जेएस करके आपकी दो टाइप की फाइल बनाएंगे, बनती है आपकी रिएक्ट के अंदर। एक होती है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल, है ना, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होते हैं, पूरा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल फंक्शन सब वही होता है, उसमें HTML CSS का कुछ भी लॉजिक नहीं होता है ना। और दूसरा होता है आपका, दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो होती है वो रिएक्ट वाली कहलाती है, उसमें रिएक्ट के कंपोनेंट बनाते हैं आप, जिसके अंदर क्या आपका ये लॉजिक रहता है कि आप उस रिएक्ट के जो कंपोनेंट है उससे आप कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, रिटर्न में आपके HTML टैग्स होते हैं, आप उससे कुछ HTML एंड CSS को यूज़ करके कोई पेज रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उस केस में वो रिएक्ट का कंपोनेंट बन जाता है, तो हम रिएक्ट का कंपोनेंट बोलते हैं। वो भी जावा डॉट JS उसके भी लास्ट में लगता है। और नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें हम कुछ भी नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसके भी डॉट JS लगता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो फाइल है वो रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो उसके अंदर आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं HTML CSS का कोई प्रोग्राम, ठीक है, तो उस केस में वो रिएक्ट का कंपोनेंट बन जाएगा। और रिएक्ट का कंपोनेंट अगर वो है तो उसके जो लिखने का तरीका होगा, फाइल का नाम, तो ये सारी जो फाइल रहेगी रिएक्ट, ये डॉट JS और डॉट JS लगा है इनके पीछे, तो ये फाइल्स बन जाएगी। तो जो फाइल्स है उनके लिखने का तरीका ये रहेगा कि कंपोनेंट का जो भी फाइल होगा तो उसको आपके जो भी वर्ड होंगे, तो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में आना चाहिए। ठीक है, कैपिटल में आना चाहिए। तो जैसे ऐड और यूज़र, ये दो अलग अलग वर्ड है, ऐड यूज़र, और आपको फाइल बनानी है दोनों वर्ड को मिला के। ठीक है, तो ऐड यूज़र से आप दोनों को जोड़ देंगे, बीच में कोई भी आपको अंडरस्कोर नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले फोल्डर के केस में हमको अंडरस्कोर से जोड़ना था, जब रिएक्ट का कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके केस में आपको कोई अंडरस्कोर नहीं लगाना है। आपका जो भी फाइल का नेम होगा उसका जो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में आना चाहिए। तो यहाँ ऐड में ए कैपिटल में आ गया, यूज़र में दूसरा वर्ड हो गया है तो उसमें यू कैपिटल में आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट हमने बना रखे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर चलते हैं, कंपोनेंट्स में जाऊँगा मैं, तो कंपोनेंट्स में देखेंगे ऐड यूज़र। और ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्ट का कंपोनेंट है, क्योंकि आप अंदर देखेंगे, अगर मैं थोड़ा इस फाइल में स्क्रॉल करता हूँ तो ये एक कॉन्स्ट करके अपन फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट कहने का मतलब है कि फंक्शन से अपन कुछ रिटर्न कर रहे हैं। और क्या रिटर्न कर रहे हैं, अभी यहाँ पे नीचे देखेंगे आप, तो रिटर्न कर रहे हैं अपन HTML CSS का कोड। ठीक है, तो ये आपको HTML CSS का कोड दिखेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आपको जो ये जो फाइल है वो एक्चुअली में क्या है, रिएक्ट का कोई कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे आप HTML CSS रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से।
आपने कोई फंक्शन बनाया और उससे आप रिटर्न कर रहे हैं HTML CSS का प्रोग्राम, ठीक है। तो सिंस ये रिएक्ट का कंपोनेंट हो गया तो इसीलिए इसका लिखने का तरीका क्या हो गया, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में आना चाहिए, और हर एक वर्ड हो गया अगर एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने आपका फाइल का नाम, तो उनको सिंपली आपको कोई अंडरस्कोर और कोई हाइफन या कुछ भी लगाना नहीं है बीच में, सिंपली उन वर्ड को जोड़ देना है और फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल में रखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐड यूज़र में आप देखेंगे ए कैपिटल में है, यू कैपिटल में है, एडिट यूज़र में भी सेम ऐसे ही ई कैपिटल में है, यू कैपिटल में है। ऐसे एरर मैसेज करके एक कंपोनेंट हो गया, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी हम रिटर्न कर रहे हैं HTML CSS, इसका मतलब ये भी रिएक्ट का कंपोनेंट हो गया। इसीलिए हमने इसके जो ये दो अलग अलग वर्ड है, एरर एक वर्ड हो गया, मैसेज एक वर्ड हो गया, दोनों को लगा दिया साथ में, और दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो हमने कैपिटल में कर दिया, ठीक है। तो ये होता है जो भी हम रिएक्ट का फाइल बनाते हैं, तो ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। ये हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा एंड उन वर्ड्स को सिंपली हम जोड़ देंगे, कोई उनके बीच में अंडरस्कोर नहीं यूज़ नहीं करेंगे जो हम फोल्डर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरा टाइप का, जो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी जिससे जो रिएक्ट के एक्चुअल में कंपोनेंट नहीं होंगे, है ना, उसमें हम कुछ भी HTML CSS रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, जिसमें नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे होंगे, तो उनकी बात कर रहे हैं अब हम। तो देखिए उन दोनों में डिफरेंस है, एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसमें फाइल लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं उसका थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, जैसे फाइल का आपका नाम है यूज़र सर्विस, ठीक है, तो उसमें दो वर्ड यूज़र और सर्विस से आपको फाइल का नाम बनाना है जावास्क्रिप्ट की फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों वर्ड को यूज़ करना चाहेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दो अलग अलग वर्ड को आप कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर ये उसको हाइफन बोलते हैं और माइनस भी बोलते हैं, आप माइनस भी बोल सकते हैं, हाइफन ज़्यादा बेटर है क्योंकि सिंबल को हाइफन बोलते हैं। तो यूज़र हाइफन सर्विस, तो किसी भी जो भी एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे होंगे तो आप उनको कैसे जोड़ेंगे, हाइफन से जोड़ेंगे, ठीक है। फोल्डर के केस में अंडरस्कोर से जोड़ते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल के केस में अपन हाइफन से जोड़ते हैं, और हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ यूज़र में इस वर्ड में यू स्मॉल में ही है, सर्विस में भी एस स्मॉल में है, तो सारे लेटर स्मॉल में रहेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और हर एक वर्ड को आप हाइफन से जोड़ेंगे। तो उसको एग्जांपल से देख भी लेते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि सर्विसेज करके हो गया, इस सर्विसेज में ये यूज़र सर्विस है। इस यूज़र सर्विस में अगर मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी हम कोई रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी HTML CSS रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इस फाइल में आप देखेंगे तो सिर्फ अपन कुछ फंक्शन बना रखे हैं, हमने एक फंक्शन हो गया ऐसे कुछ रिटर्न कर दिया, हर एक चीज़ फंक्शन हो गया, और लास्ट में आप कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फाइल हो गया जिससे हम कोई भी HTML CSS का प्रोग्राम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है। तो ये रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल हो गया, और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को फाइल को आपको लिखना है, और आपके पास दो वर्ड है जिससे आपको ये फाइल बनानी है, यूज़र पहला वर्ड है, सर्विस दूसरा वर्ड है। तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे, हाइफन से जोड़ेंगे, या बीच में हाइफन लगाया, और हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल में रहेगा, और बाकी के लेटर्स भी स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी है फोल्डर लिखने का और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखने का, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि उस फोल्डर लिखते समय अपन अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते समय अपन हाइफन का यूज़ करेंगे जिसको हम माइनस बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी फाइलें हैं जावास्क्रिप्ट की, जैसे कि यूज़र स्लाइस करके हो गया, इसमें भी आप देखेंगे इसमें कोई HTML CSS नहीं है, इसमें भी फंक्शन हमने बना रखे हैं काफ़ी सारे, और हमने इसमें कुछ लॉजिक लिखा है। तो इसमें भी हमने जो है दो दो अलग अलग वर्ड है, यूज़र स्लाइस, तो सबका उसमें स्मॉल केस में लिखा है सबको, ठीक है, और उनके बीच में हाइफन यूज़ किया है, ठीक है। इसको हमने यूज़ कर लिया तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक फ़ाइल हो गई HTTP common.js, इसमें भी आप देखेंगे इसमें भी कुछ नहीं है, कोई रिएक्ट का हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, एक फंक्शन है यहाँ पर भी। तो इसमें भी जो HTTP कॉमन दो अलग अलग वर्ड है, दोनों को अपन हाइफन से जोड़ रहे हैं, और सब कुछ स्मॉल केस में लिख रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट का कंपोनेंट अगर आप बना रहे होंगे तो उसमें और जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फाइल होगा वो दोनों में डिफरेंस रहेगा, दोनों .js से एंड होगी, लेकिन दोनों में आपको ये पता करना है कि वो कौन सा रिएक्ट का कंपोनेंट है और कौन सा नहीं है। अगर रिएक्ट का कंपोनेंट है तो आपको वर्ड को जो है दो अलग अलग वर्ड को सिंपली ऐसे जोड़ देना है, कोई हाइफन और अंडरस्कोर यूज़ नहीं करना है, और उन हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रखना है,
और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर आपको हाइफन यूज़ करना है वर्ड को जोड़ने के लिए, और बाकी सारे स्मॉल केस में रहने चाहिए, ठीक है। और जब आप CSS की फ़ाइल बनाएंगे तो ऐसे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, ऐसे CSS की अगर सपोज फाइल बना रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है जो अपन जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। अपने को सारे जो वर्ड्स होंगे उन सबको स्मॉल में रखना है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके अलग अलग वर्ड होंगे उनको भी आपको हाइफन से जोड़ना है। तो आप देखेंगे यूज़र फॉर्म, यूज़र एक वर्ड हो गया, फॉर्म दूसरा वर्ड हो गया, दोनों को अपन हाइफन से जोड़ रहे हैं और सबके स्मॉल केस में लिख रहे हैं लेटर्स को, ठीक है। डॉट सी एस एस, तो डॉट सी एस एस से एंड हो रही है, इसका मतलब कि ये सी एस एस की फाइल हो चुकी है जिसमें अपन अपनी स्टाइल्स लिखते हैं, जिसमें अपन प्रॉपर्टीज़ देते हैं, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब मेंशन करते हैं। तो वो जो डॉट सी एस एस फाइल बनाते हैं उसका जो नाम है, वो नाम में आपको सारे जो लेटर्स हैं उसको स्मॉल में रखना है और हर एक वर्ड को हाइफन से जोड़ना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमको, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ऐप डॉट सी एस एस ये बाई डिफ़ॉल्ट आता है जब अपन कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं डॉट सी एस एस वाला। लेकिन अगर कहीं और जाके देखते हैं अपन, तो आप देखेंगे यहाँ पर एसेट्स के स्टाइल्स के अंदर एक लोडर डॉट सी एस एस करके है। तो ये फाइल हमने खुद ने बनाई है और इसमें आप देखेंगे कि एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है, लोडर। तो जब एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है, दो वर्ड नहीं है, तो हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही वर्ड है और सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल केस में, ठीक है। तो ये तरीका होता है फोल्डर एंड फाइल बनाने का। तो इसमें आपको ये चार अलग अलग टाइप की जो तरीके हैं फोल्डर बनाने, एक फ़ोल्डर बनाने का तरीका तो सेम ही हो गया, तो फोल्डर तो एक ही तरीके से बनेगा, लेकिन फाइलें जो होंगी, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो गई, एक रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो गई, एक CSS की फ़ाइल हो गई, इनका आपको थोड़ा डिफरेंस याद रखना है कि कौन से केस में किस तरीके से अपन फाइल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। तो अभी हमने फोल्डर एंड फाइल नेमिंग कन्वेंशन को कवर किया, चलिए अब हम दूसरा केस कवर करते हैं जिसमें हम अपने फंक्शन हो गए, वेरिएबल हो गए, क्लास के नाम हो गए, तो इन सब डिफरेंट चीज़ों को भी देख लेते हैं कि इनका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन देखिए। ये आपको जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर भी अगर जो वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ड का यूज़ हो रहे हैं आपके फंक्शन को बनाने, नेम लिखने में, तो उन वर्ड्स को आप कैसे सेपरेट, कैसे जोड़ेंगे एक साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन एक केस ले रहे हैं कि आपके फंक्शन के नाम में ये यूज़ होने वाले हैं गेट यूज़र बाय आईडी। आप कोई यूज़र को गेट करने वाले हैं उसकी आईडी से, ठीक है। तो आपके फंक्शन का नाम आपने बना दिया कि गेट यूज़र बाय आईडी। तो नाम से फंक्शन का नाम हम इस तरीके से लिखते हैं जो कि हमें फंक्शन क्या करता है वो पता चल जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फंक्शन का नाम क्या लिखते हैं। ये फंक्शन का नाम देख के हम फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है वो हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम नाम से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है उससे। जैसे गेट यूज़र बाय आईडी, नाम से पता चल रहा है कि गेट यूज़र को गेट करेगा वो, और वो किससे गेट करेगा, बाय आईडी से। उसकी आईडी अगर अपने पास होगी तो हमको यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो चार वर्ड है, गेट यूज़र, दूसरा वर्ड हो गया बाई, तीसरा वर्ड एन आईडी, चार। तो इन तो चारों वर्ड को ये कैसे जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ने का ये तरीका है कि देखिए जो पहला वर्ड होगा, पहला वर्ड का पहला लेटर तो स्मॉल में रहेगा और बाकी जो भी वर्ड होंगे उन सब का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो और सबको अपन नॉर्मली ऐसे ही जोड़ देंगे, कोई हाइफन और कोई अंडर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गेट में जी स्मॉल में है और बाकी जो भी वर्ड हैं उन सब का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में रह जाएगा। तो यू कैपिटल में आ गया सेकंड वर्ड का, और बाई का बी कैपिटल में आ गया, आईडी का आई कैपिटल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फर्स्ट वर्ड्स लेटर स्मॉल केस, पहले वर्ड का जो पहला वर्ड कौन सा है, गेट, उसका जो वर्ड्स का लेटर जो है वो स्मॉल केस में रहेगा, जी स्मॉल में रहेगा। ऑल नेक्स्ट वर्ड्स फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी जो भी नेक्स्ट वर्ड होंगे, यूज़र हो गया, बाई हो गया, आईडी हो गया, उन सब का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का नाम हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर के स्मॉल में रखते हैं और बाकी जो भी वर्ड होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने सेम कन्वेंशन फॉलो किया है।
फॉर एग्जांपल मैं यूज़र सर्विस ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि एक फंक्शन का नाम है गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये गेट करेगा, क्या चीज़ देगा अपने को, गेट मतलब देना, क्या देगा, सारे यूज़र्स, ठीक है। ऑल यूज़र्स अपने को ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन अपने को सारे यूज़र्स दे देगा, ठीक है। और इसका जो नाम यूज़ हो रहा है उसमें 3 वर्ड यूज़ हो रहा है, गेट ऑल यूज़र्स। तो गेट में ये पहला वर्ड हो गया, तो गेट में आप देखेंगे कि जी स्मॉल में है, और बाकी सारे जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं, ऑल एक वर्ड हो गया, यूज़र्स एक वर्ड हो गया, उन सब का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है। तो ए कैपिटल में आ गया, यू कैपिटल में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए एक फंक्शन का नाम है फाइंड यूज़र बाय नेम। तो फाइंड यूज़र बाय नेम, नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र को फाइंड करेगा उसके नाम से, ठीक है। आप नाम देंगे तो वो यूज़र को दे देगा आप, ठीक है। तो फंक्शन में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं। फाइंड एक वर्ड हो गया, यूज़र दूसरा वर्ड हो गया, बाय तीसरा वर्ड, नेम चौथा वर्ड। अब देखेंगे जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर है वो स्मॉल में ही है, बाकी जो भी वर्ड्स हैं उनके जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है, ठीक है। जो हमने कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं वो उसको हम एक्चुअली फंक्शन के नेम में फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी सेम यही याद रखना है और यही कन्वेंशन फॉलो करना है, ठीक है। कि जो भी आपके फंक्शन का जो नाम होगा उसके जो भी लेटर्स होंगे उनको आपको ध्यान में रखना है कि उनको यूज़ कैसे करना है, कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है। तो फंक्शन का फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में रहेगा, बाकी जो वर्ड्स यूज़ होंगे आपके फंक्शन में उनका लेटर, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा। गेट में जी स्मॉल में हो गया, बाकी सारे जो वर्ड हैं उनका पहला लेटर कैपिटल में हो गया, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन लिखने का तरीका। दूसरा देखते हैं हम वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल, अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका जो नाम है, अगर उस नाम में एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक वर्ड हो गया, दो, जो आपका वेरिएबल है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक यूज़र वर्ड हो गया और दूसरा आईडी वर्ड हो गया, है ना। तो यूज़र आईडी बनेगा पूरा वर्ड, पूरा मतलब वेरिएबल का नाम। तो यूज़र उसमें एक वर्ड है, आईडी दूसरा है। तो आप सेम कन्वेंशन यहाँ पर भी है जो आप फंक्शन के लिए फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल में रहेगा, बाकी जो भी वर्ड होंगे, ठीक है, उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। तो यूज़र में यू स्मॉल में आ गया, आईडी में आई कैपिटल में आ जाएगा, तो यूज़र आईडी, ठीक है। तो अगर हम इसको अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे तो वहाँ भी हमको सेम चीज़ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम जाएंगे किस में जाते हैं, यूज़र स्लाइस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यूज़र में जाएंगे, ठीक है। तो हम रिएक्ट में एक यूज स्टेट करके कुछ वेरिएबल भी बनाते हैं, जैसे फ़ोन नंबर एक ये वेरिएबल है एक्चुअली में। तो यहाँ पर ये फ़ोन नंबर जो वेरिएबल है उसमें आप देखेंगे कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो फ़ोन से और दूसरा नंबर से, ठीक है। आपका जो पूरा वेरिएबल का नाम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, फ़ोन एंड नंबर। अब देखेंगे कि पहला जो वर्ड है फ़ोन उसका पी स्मॉल में ही है, लेकिन जो दूसरा वर्ड है उसका एन कैपिटल में है। तो सेम जो फंक्शन के लिए हमने देखा, सेम चीज़ हम वेरिएबल के लिए भी फॉलो करते हैं। फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल स्मॉल में आएगा, और बाकी के जो नेक्स्ट वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन और वेरिएबल लिखने का सिंपल तरीका है जो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। आप वर्ड्स कैसे जोड़ेंगे, आप वर्ड्स में कोई भी हाइफन अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे, सिंपली उनको जोड़ देंगे। और सिर्फ ये याद रखना है कि पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, बाकी सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल में। अब देखते हैं हम क्लास नेम और आईडी। क्लास नेम और आईडी से क्या मतलब है, क्लास नेम और आईडी से ये मतलब है कि जब भी हम HTML लिखते हैं तो HTML में क्लास बनाते, क्लास नेम लिखते हैं या आईडी लिखते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ाए थे CSS सेलेक्टर में, ठीक है। आपको CSS सेलेक्टर याद होगा, ये हमने HTML CSS के जो वेब डेवलपमेंट के वीडियोज़ हैं उसमें CSS सेलेक्टर पढ़ाया था। उसमें हमने बताया था कि 4 तरीके के सेलेक्टर होते हैं, उसमें से एक आईडी सेलेक्टर था और एक क्लास सेलेक्टर था। तो वो आईडी और क्लास हम किस पे यूज़ करते हैं, अपने HTML एलिमेंट जो होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और इससे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, और इनकी जो भी स्टाइलें होती है वो अपन CSS में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्लास नेम और आईडी का जो भी नाम होता है इक्वल टू करके इधर और इधर हम इनकी वैल्यू देते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो जो भी वैल्यूज़ है, तो उसका हम बात कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर उनमें एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है,
तो उसके केस में अपने को क्या करना है कि आप देखेंगे कि क्लास नेम हो गया, आईडी हो गया, ठीक है। तो उसमें जो भी एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे होंगे तो वो सबको आप जोड़ेंगे कैसे, हाइफन से जोड़ेंगे। ये माइनस बोलेंगे या हाइफन बोलेंगे, तो उससे सबको जोड़ेंगे। और सबका जो जो वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर स्मॉल में रहेगा सबका। तो आप देखेंगे कॉलम, ये कॉल करके जिसका शॉर्ट, कॉलम का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉल, फॉर्म और लेबल, ये 3 अलग अलग वर्ड है। तीनों को मिलके अपन एक कंप्लीट वर्ड बना रहे हैं, कोई क्लास नेम बना रहे हैं, कोई आईडी बना रहे हैं। तो तीनों को जोड़ने के लिए हमने हाइफन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सब जगह देखेंगे कि कहीं पर भी आपको डिफरेंट तरीका नहीं मिलेगा, हम यही तरीका फॉलो करें। जैसे डी में क्लास नेम हो गया, इसमें ये 3 अलग अलग चीज़ों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करें, कॉलम एक चीज़ हो गई, SM दूसरी हो गई, 12 तीसरी हो गई। तो कॉलम SM 12 को जोड़ने के लिए हमने हाइफन यूज़ किया, और कोई सा भी कैपिटल में नहीं आया यहाँ पर वर्ड। यहाँ पर ये देखिए अलर्ट सक्सेस एक क्लास नेम हो गया, तो इस अलर्ट सक्सेस में अलर्ट एक वर्ड है, सक्सेस दूसरा वर्ड है, सब स्मॉल में आए हैं, तो दोनों को हमने हाइफन से जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि स्पेस स्पेस करके हमने ये लिखा है। तो उस CSS सेलेक्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि एक HTML के एलिमेंट को हम मल्टीपल क्लासेस कैसे देते हैं, ठीक है। इसी HTML के एलिमेंट को आपको एक से ज़्यादा क्लासेस देनी है तो आप स्पेस स्पेस लगा के दे सकते हैं। तो अलर्ट पहली क्लास हो गई स्पेस, फिर ये दूसरी क्लास दे दी हमने अलर्ट सक्सेस, फिर स्पेस, फिर P3 MB3। P3 MB3 हमने ये सब बूटस्ट्रैप में डिस्कस किया था। P3 मतलब होता है पैडिंग देना, 3 यूनिट का पैडिंग दे रहे हैं सब डायरेक्शन से। MB3 का मतलब हो गया मार्जिन बॉटम, M का मतलब मार्जिन, B का मतलब बॉटम, और 3 दे रहे हैं तो 3 यूनिट अपन मार्जिन बॉटम दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब क्लासेस का जो नाम है आप देखेंगे कि सब में जो है हाइफन आएगा। 2 अलग अलग चीज़ें आप लिख रहे होंगे तो दोनों के बीच में हाइफन यूज़ करेंगे। जैसे P3 के बीच में भी P को एक शॉर्ट फॉर्म होता है पैडिंग का, तो और 3 एक दूसरा यूनिट है, दोनों को लिखने के लिए अपन हाइफन यूज़ कर रहे हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड हो गया अलर्ट डेंजर। अलर्ट डेंजर में आप देखेंगे कि 2 अलग अलग वर्ड हैं, दोनों सब स्मॉल में लिखा है, ना हाइफन से उसको जोड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासेस हो गई और आईडीज़ हो गई, आप जो भी HTML एलिमेंट पे आप मेंशन करते हैं तो वो सबके जो नाम होंगे वो आपको हाइफन से जुड़ते हुए दिखेंगे, हाइफन से, और सबका जो है लेटर स्मॉल में रहेगा, ठीक है। अब आप चौथी चीज़ देखिए, ये थोड़ी डिफरेंट है। तो ये क्या है, UI पेज टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जनरली ये क्या चीज़ है कि जब भी हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, वेरिएबल अपन बना रहे हैं, अपने फंक्शन कुछ बना रहे हैं, तो वो तो अपन कोड लिख रहे हैं, लेकिन उससे जो भी अपने को पेज में दिखेगा, ठीक है, जो भी मतलब कि हम वेबसाइट में अपने को जो चीज़ शो होगी ना, वो प्रॉपरली शो होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली कैसे शो होनी चाहिए कि वो प्रॉपर इंग्लिश में शो होनी चाहिए। वहाँ पर हम ऐसे अलग अलग वर्ड को अलग अलग ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई कोई मैसेज शो करना चाहते हैं पेज में, वेबसाइट के अंदर, है ना, जो सबको दिखेगा। मतलब जब अपना ब्राउज़र में आपको जहाँ पे जो भी चीज़ दिखेगी तो उसमें आपको ऐसे हाइफन कॉलम और ऐसे जोड़ना नहीं है। जो अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स होंगे उनको अलग अलग ही शो करना है, ठीक है। और मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस ग्रामर का आप फॉलो करते हैं तो वो तरीका आपको फॉलो करना है यहाँ पर, कि जो जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र एडिट सक्सेसफुली, ये एक सेंटेंस हो गया, तो इसमें जो पहला वर्ड है यूज़र, उसका पहला लेटर U कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में है। तो ऐसे कोई भी आपको जब आप डिस्प्ले करा लेंगे कोई टेक्स्ट जो है, कोई भी जो चीज़ आप वेबसाइट के ब्राउज़र में दिखेगी तो वो चीज़ें प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि आप अंडरस्कोर लगा रहे हैं ऐसे दिखा रहे हैं, या हाइफन से दिखा रहे हैं, या कोई कैपिटल में है कोई स्मॉल में, ऐसे आपको मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉपर उसमें ग्रामर होनी चाहिए जो भी आप वेबसाइट के अंदर देखेंगे। आप ये सब चीज़ें आपके कोड के अंदर जो चीज़ बाहर नहीं दिखेगी ब्राउज़र में तो वो चलेगा, उसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप ब्राउज़र में दिखाएंगे फाइनल चीज़ तो वो सब चीज़ आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिखनी है, स्पेस दे के, ठीक है। और पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम कुछ वेबसाइट बनाते हैं, जो हमने एक फॉर्म बनाया यूज़र को जहाँ पर ऐड करते हैं, तो एक जब कोई वेबसाइट लोड करेगा तो उसको एक फॉर्म दिखेगा। तो उस फॉर्म के अंदर अगर वो अपना फॉर्म का सारा डिटेल फिल करता है और जब सबमिट बटन पे क्लिक करता है, फॉर्म का फिल करता है, वो सबमिट करता है उसको, तो सबमिट करने के बाद अगर डेटा उसका सब चला गया, मतलब सेव हो गया, उसका फॉर्म भरा गया, तो फिर एक मैसेज दिखता है ना उसको कि यूज़र एडिट, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो चुका है, आपका यूज़र जो है वो ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं उस मैसेज की बात कर रहा हूँ।
कि वहाँ पर तो हमको ब्राउज़र में दिखा रहे हैं ना ये सब चीज़, तो ब्राउज़र में प्रॉपरली इंग्लिश में दिखनी चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऐसे प्रॉपर इंग्लिश में शो करना है। तो जो आपके ग्रामर के रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने हो, क्योंकि ये फंक्शन वेरिएबल ये तो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ये थोड़ी दिखती है अपने को वहाँ पर अपने ब्राउज़र के वेबसाइट में थोड़ी शो करते हैं हम इनको, हम तो इसको से कोड लिखने में यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, ठीक है। और एक होता है कंपोनेंट प्रॉप्स, तो ये हम रिएक्ट में जानेंगे उसको कि कंपोनेंट जब हम बनाते हैं तो जो कंपोनेंट होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, उस तरीके से हम रिएक्ट में बनाएंगे। जैसे फंक्शनल कंपोनेंट जैसे ये बनाया, तो ये ऐड यूज़र एक कंपोनेंट है, क्यों कंपोनेंट है क्योंकि ये रिटर्न में HTML CSS कर रहा है। ठीक है, और ये फंक्शनल कंपोनेंट है क्योंकि इस जो ये कंपोनेंट बनाया ये फंक्शन से बनाया अपन ने। तो ये ES6 का तरीका जो मैंने बताया था, आप तो कॉन्स्ट करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं इक्वल टू, फिर फंक्शन के पैरामीटर यहाँ लिखते हैं, फिर एरो एरो बनाते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर आप फंक्शन का जो भी पार्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आप पैरामीटर पास करते हैं किसी कंपोनेंट में रिएक्ट के, तो वो प्रोप्स कहलाते हैं, उसको हम प्रोप्स बोलते हैं। तो अगर उनके जो भी नाम है पैरामीटर के, कहने का मतलब कि जो फंक्शन के पैरामीटर का नाम है वो किस तरीके से लिखना है, उसका कन्वेंशन भी देख लेते हैं। उसका कन्वेंशन यही है, जो हमारे फंक्शन का तरीका हो गया, वेरिएबल का तरीका हो गया बनाने का, सेम हम वही यूज़ करेंगे। जैसे इज़ एक वर्ड हो गया, लोडिंग दूसरा वर्ड हो गया, इन दोनों को जोड़ के एक अपने को प्रोप बनाना है, पैरामीटर बनाना है फंक्शन का। तो देखिए आपकी इज़ लोडिंग में दोनों को जोड़ेंगे, सिंपली ऐसे जोड़ देंगे, और आई फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में रहेगा और बाकी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा। तो जो हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे वेरिएबल बनाने का या फंक्शन बनाने का, वही कन्वेंशन हम कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स या फिर ऐसे बोलें कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर जो बनाएंगे वो भी सेम तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो अपने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रोप्स लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोप्स जैसे एक वर्ड हो गया, तो उसमें जो पी है वो स्मॉल में है, पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। सो या दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। इसमें आपने देखा कि जो भी हम नेमिंग कन्वेंशन है उसके बारे में आपने देखा कि जो भी हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, फंक्शंस कैसे बनाने हैं, उनका नाम जो भी आपको नाम लिखने हैं, आपके फंक्शन का नाम हो गए, वेरिएबल के नाम हो गए, या फिर आपके फोल्डर का नाम हो गया या आपकी फाइल का नाम हो गया, तो उसको किस तरीके से लिखना होगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। तो अभी आप ऐसे रैंडमली कुछ भी नाम नहीं देना है, कैसे भी नहीं देना है, ऐसे नहीं करना होता है, क्योंकि आप अगर अच्छे से कुछ कोड लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीका फॉलो करना होता है। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे क्या कि एक ही प्रोजेक्ट को अगर 3-4 लोग बना रहे हैं, तो कोई एक तरीके से लिख रहा है, एक तरीके से फोल्डर का नाम लिख रहा है, कोई दूसरे तरीके से लिख रहा है, कोई तीसरे तरीके से लिख रहा है, तो वो सही नहीं रहता है ना। वैसे कंसिस्टेंसी रखनी है कि एक तरीका पहले सबको बता दो, फिर सभी उस तरीके को फॉलो करें, तो सबको पढ़ने में आसानी हो। कि जिसने लिखा है और कोई दूसरा उसको देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम ये कन्वेंशन कॉमन रखने वाले हैं, जिससे कि सब इसको फॉलो कर पाएँ और सब समझ पाएँ। ठीक है, तो या दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।